नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HW न्यूज और मेरा नाम है सोनू कनौजिया। जो ट्रंप ने अमेरिका में किया वही मोदी भारत में कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ऐसा कहना है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का। आपको बता दें कि जिस तरह से बुधवार को ट्रंप के समर्थकों ने अमेरिका में जमकर हंगामा किया, उत्पात मचाया, उसके बाद दुनिया भर के जो नेता हैं वो लगातार ट्रंप की आलोचना कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिका का जो लोकतंत्र है उसके ऊपर भी सवाल उठने लगे हैं। हालांकि जो डोनाल्ड ट्रंप है, जिन्होंने इन सभी चीजों को, जो उत्पात मचा रहे थे, उन्हें उकसाने का काम किया, अब वो बैकफुट में आ चुके हैं और वो अपनी हार मान रहे हैं। लेकिन जिस तरह से ट्रंप का अंदाज था, जिस तरह से ट्रंप जो है वो हरकतें कर रहे थे और जिस तरह से ट्रंप के लोगों ने हरकतें की हैं, वैसा ही कुछ भारत में हो रहा है, ऐसा कहना है कांग्रेस के नेता दिग्विजय सिंह का। दिग्विजय सिंह ने एक ट्वीट किया। दरअसल ये ट्वीट बिल क्लिंटन, जो कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं, उनके ट्वीट को रिट्वीट करते हुए, कोट रिट्वीट करते हुए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने क्या लिखा ये मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। उन्होंने इंग्लिश में लिखा, लेकिन मैं उसका हिंदी में अनुवादन करके आपको बताता हूं। लेकिन पहले बताता हूं कि इंग्लिश में क्या लिखा। उन्होंने लिखा कि वी शेयर आवर थॉट्स मिस्टर बिल क्लिंटन, what Trump is doing in US, his friend Modi is doing in India. He is bent upon dividing the Indian people and undermining the Indian Constitution. इस ट्वीट की अगर बात करें तो 7 जनवरी को इसे ट्वीट किया गया और इस पर अच्छे खासे लोग रिएक्शन भी दे रहे हैं। हिंदी में मैं बताता हूं कि क्या लिखा है दिग्विजय सिंह ने। दिग्विजय सिंह ने लिखा कि हम आपके विचारों को साझा करते हैं बिल क्लिंटन। ट्रंप अमेरिका में जो कर रहे हैं, उनके दोस्त मोदी भारत में वही कर रहे हैं। वो भारतीय लोगों को विभाजित करने और भारतीय संविधान को कम आंकने पर आमदा है। यानी कि इनका कहना है कि जो ट्रंप ने जिस तरह से उत्पात मचाई, जिस तरह से डेमोक्रेसी को ताक पर रखी, उसी तरह से भारत में नरेंद्र मोदी की सरकार जो है वो लोकतंत्र को ताक पर रखता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मोदी सरकार जो है वो देश की जनता को विभाजित कर रही है, यानी कि देश की जनता को डिवाइड करने का काम कर रही है। साथ ही साथ जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भी कमजोर करने का काम मोदी सरकार की तरफ से किया जा रहा है। आपको बता दें कि ऐसा ही कई सारा ट्वीट कांग्रेस के कई नेताओं की तरफ से किया गया है, जिसके जरिए वो मोदी सरकार पर निशाना साध रहे हैं। मोदी सरकार पर निशाना साधने का कारण यह भी रहा है कि उनके जो नेता हैं, जो उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो कभी कभी डेमोक्रेटिक तरीकों को तोड़कर आगे जाते हुए नजर आते हैं। आपको बता दें कि दिल्ली में जिस तरह से दंगे हुए थे, उस वक्त कपिल मिश्रा, जो कि बीजेपी के नेता है, उन्होंने जिस तरह से स्टेटमेंट दिया था, वो अपने आप में लोकतंत्र को ताक पर रखता हुआ नजर आ रहा था। इसके अलावा कई सारे ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर लोकतंत्र को साइड में रखा गया और लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिश करने के आरोप बीजेपी पर लगे हैं। तो इसी को देखते हुए दिग्विजय सिंह ने ये ट्वीट किया है और दिग्विजय सिंह के इस ट्वीट के बाद राजनीति होना तो बेहद लाजमी है ही। वहीं अगर बात करें ट्रंप की, तो ट्रंप फिलहाल पूरी तरह से बैकफुट पर आ चुके हैं। ट्रंप ने अपनी हार मान ली है और ट्रंप ने एक वीडियो संदेश देते हुए कहा कि जो सत्ता का हस्तांतरण है वो तय समय पर, तय तारीख पर और तय प्रक्रिया के अनुसार होगा और जिन लोगों ने उत्पात मचाया था उनके ऊपर भी उन्होंने जो है अपनी कड़ी बयानबाजी की। वहीं अगर बात करें तो ट्रंप के ऊपर जो सोशल मीडिया साइट्स है, जो फेसबुक है, जो ट्विटर है, जो इंस्टाग्राम है, उन्होंने कड़ी कार्रवाई की है। फेसबुक ने 2 हफ्ते के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो अकाउंट है उसे बंद कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। तो अब ट्विटर ने कड़ी कार्रवाई की है। दरअसल ट्विटर ने हमेशा के लिए डोनाल्ड ट्रंप का जो ट्विटर हैंडल है उस पर प्रतिबंध लगा दिया है। तो अपने आप में ये जो सोशल नेटवर्किंग जो एप्स हैं, जो साइट्स हैं, उनकी भी तारीफ करनी होगी, लेकिन सवाल इनके ऊपर भी उठ रहा है क्योंकि फेसबुक की अगर बात करें तो फेसबुक पर इसके पहले भारत में कई सारे आरोप लग चुके हैं कि वो बीजेपी के नेताओं के वीडियोस पर कार्रवाई नहीं करते हैं, बजरंग दल
के ऊपर कार्रवाई करने से डरते हैं। साथ ही साथ एक रिपोर्ट भी आई थी जिसमें कहा गया था कि बजरंग दल पर कार्रवाई इसलिए फेसबुक नहीं करना चाहता है ताकि फेसबुक के लोगों पर हमला हो सकता है। जब हमने HW न्यूज नेटवर्क की नींव डाली थी तब हमने ये ठाना था कि न्यूज और इंफॉर्मेशन ये लोगों तक फ्री पहुंचनी चाहिए, मुफ्त पहुंचनी चाहिए, और हम आज भी ये वचन पर कायम हैं। पर जैसे आपको मालूम है, न्यूज चैनल चलाने के लिए पैसों की जरूरत है, तो हमको सबको न्यूज फ्री पहुंचाने के लिए कुछ मेंबर्स और कुछ सपोर्टर्स की जरूरत है। जी हां, मेरी आप सबसे गुजारिश कि आप सब HW न्यूज हिंदी की मेंबरशिप को ग्रहण करें। ये सदस्यता स्वैच्छिक है, यानी कि आप अपनी मर्जी के मुताबिक इसे ग्रहण कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप इसे ग्रहण नहीं भी करते तब भी आपको HW न्यूज हिंदी के तमाम कार्यक्रम मिलते रहेंगे। मगर अगर आप चाहते हैं कि आजाद न्यूज जो है वो मजबूत हो, अगर आप चाहते हैं कि वो न्यूज जो सत्ता से सवाल पूछती है वो मजबूत हो, तो जरूर बने HW न्यूज हिंदी के सदस्य। जो लोग हमारे 89 रुपए प्रति महीने वाले कार्यक्रम से जुड़ेंगे उनके लिए HW न्यूज का बैच विश मिलेगा। साथ ही साथ उन लोगों को हमारे एक्सक्लूसिव पोल्स में भी शामिल होने का मौका मिलेगा। इसके अलावा हमारा जो दूसरा मेंबरशिप कार्यक्रम है वो 199 रुपीस प्रति महीने का है, यानी कि 199 रुपए प्रति महीने। और इस प्रोग्राम में हमारे जो मेंबर्स हैं उन्हें 99 रुपए के प्रोग्राम वाले सभी चीजें तो मिलेंगी। इसके अलावा बिजनेस से जुड़ी हुई बातें भी हम करेंगे। हमारे एक्सपर्ट अखिलेश भार्गव से आप बिजनेस से जुड़े हुए अपने सवाल भी पूछ सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आप इस निष्पक्ष पत्रकारिता की राह में हमें पूरी तरह से योगदान देंगे।